हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विजुअलाइज। विजुअलाइज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जयसिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 69 प्री के पेपर जो आज हुए हैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का रुझान जो है, पेपर का रुझान मॉडरेट टू टफ की ओर है। स्टूडेंट काफ़ी फ़ोन किए, बात कर रहे थे कि पेपर काफ़ी टफ था, काफ़ी लेंदी था। आइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा, और उसके बाद जो बचे हुए सेक्शन है वो हमारी टीम कवर करेगी। तो एक बार फिर मैं विजुअलाइज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? सो कैबिनेट मिशन जैसे हम जानते हैं 1946 में आया। फर्स्ट ऑप्शन है जे एंड्रयूज, सेकेंड है पी लॉरेंस, सी एवी अलेक्जेंडर, डी इनमें से कोई नहीं। सो इसमें हम जानते हैं 3 मेंबर थे। पहला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। सो आपका पहले का आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन है, सुरक्षा वॉल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। दूसरे का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसमें आपका आंसर ए होगा, कराची अधिवेशन 1931। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता। इसमें आपके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। तो क्योंकि सारा जो आंदोलन था वह डिस्ट्रैक्टेड था, उसमें यूनिटी का अभाव था। तो ये सारे पॉइंट कवर करते हैं, तो इसमें आंसर होगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, बिहार के रीजनल क्वेश्चन से पूछा है, रीजनल हिस्ट्री से। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, कौन था? तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, बटक मियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1937-38 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 1936 में जो किसान आंदोलन था उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो इन्होंने लीड किया था इस आंदोलन को। तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जैसा कि जिस भाई ने अटेम्प्ट किया है, इसमें होम रूल आंदोलन 1916, सूरत विभाजन 1907, खेड़ा सत्याग्रह 1917, मिंटो मॉर्लो मिंटो मॉर्लो मिंटो मॉर्लो जो अभियान है, मिंटो मॉर्लो सुधार जो है वह 1909 में हुआ था। तो इसमें हम करेक्ट आंसर देखते हैं, तो सबसे पहले आपका 2, 4, आपका आंसर सी होगा, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो स्टैट्स कमीशन भी उनके समय में आया गया था। सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सारी चीजें लॉर्ड लिटन के समय में पारित की गई थी। इसका आंसर होगा ए, इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जैसा कि हम सब जानते हैं, इसका आंसर बी होगा, इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये 1632 आएगा इसका आंसर, 1632। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? आपका आंसर होगा डी, अहमदाबाद हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? तो आप यहाँ से पॉइंट आउट कर पाओगे, डॉक्टर श्री कृष्ण। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण को जाना जाता था। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में एक सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया?
चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, जिसके मेंबर महात्मा गांधी जी भी थे। तो आपका आंसर डी होगा, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम है भारत सेवक समाज। तो इसमें आपका भारत सेवक समाज जो है वह गोपाल कृष्ण गोडसे ने फाउंडेशन किया था, इसकी स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा जो है वह एक देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो आपका 2-1। सो आपका आंसर बी होगा इसमें। आत्मी सभा की स्थापना जो थी वह राजा राम मोहन राय ने की थी। सो आपका आंसर जो होगा वो बी होगा। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो आपका आंसर इसमें कर्नाटक होगा। आपके मैथ के क्वेश्चन और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो है वह हमारी टीम के मेंबर द्वारा अटेम्प्ट करवाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। सो ये वर्तमान एआई दौर की काफी हिट एंड बर्निंग टॉपिक है। सो इससे क्वेश्चन लाजमी था। तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए होगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 39 जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है क्वेश्चन नंबर 39 में मैच द कॉलम पूछा गया है कि कौन सा अंतरिक्ष मिशन किसकी खोज के लिए बनाया गया था? तो आपका कैसिनी ह्यूजन जो है वो शनि के लिए है, शनि ग्रह के लिए। जूनो जो है वह है शुक्र के लिए है। दोस्तों 2-3 आपके स्टार्टिंग के 2-3। वेरिटास जो है वह मानव अंतरिक्ष उड़ान इसके लिए है। सॉरी, आर्टेमिस जो है वह मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए है। तो इसमें आपका आंसर डी होगा, 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वह इसमें लिनन जो आपका बनता है जटा और मोहार डाउन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपका जो है वह डी ऑप्शन होगा। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 बी है एंड क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसका ऑप्शन डी है। बी फॉर बॉल क्वेश्चन 39 के लिए एंड क्वेश्चन 40 के लिए डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 41। टेनियोसिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्ग की 3 प्रजातियों ये इससे पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकॉर्सिस कहा जाता है। तो बीपीएससी आपसे अपेक्षा रखती है कि आप अब डीप में पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी के स्टैंडर्ड से मेल खाते हैं। तो इसमें दोनों क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा ये सारी जो हैं कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो उपयुक्त में से सभी, आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। हाल ही में काफी चर्चा में रहा चैट जीपीटी, उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीपीटी का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आपका होगा जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफर, जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 44। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा एंड तीखा। तो जीव के स्वाद नहीं है। तो इसमें आपका एक तो नमकीन जो है, नमकीन को कहा जाता है कि ये जीव का कोई स्वाद तय नहीं करता। एंड नेक्स्ट तीखा,
तो आपका आंसर होगा ए, 44 का ए। 45 निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो एनोरेक्सिया जो होता है वो खाने संबंधी बीमारी होती है, तो पहला रॉन्ग हो गया। इंसोम्निया जो होता है वो नींद संबंधी विकार होता है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं। डिस्पनिया सांस की तकलीफ होती है। एनोस्मिया जो होता है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, उसमें जो सुगंध होती है, गंध होती है, उसका पता नहीं चलता। तो आपका 3 एंड 4 ये सही होंगे, 3 एंड 4। ऑप्शन इसमें आपका ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर 45 ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन को दर्शाता है, तो आपका घूमते न्यूट्रॉन तारे, 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट होगा, डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका डी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये एज यूजुअल जैसे जानते हैं केवलर, इसका आंसर होगा ए, केवलर। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाल ही में चर्चा रहा HMX जो है वह, उसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें इसमें भी देखिए कोडिंग दे दिया गया है 141223, तो इसमें एक ही आंसर होगा, डी होगा। एंड डी जो है वह A1, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, तो आंसर डी होगा, 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो यह काफी चर्चा का विषय था, करंट अफेयर्स में ये पॉइंट काफी चर्चा का विषय था, तो इसका आंसर होगा ऑप्टिमस, ऑप्टिमस। क्वेश्चन नंबर 51, मैनहट्टन परियोजना क्या है? इसका बी ऑप्शन है, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। तो मैनहट्टन परियोजना, आंसर बी। सो 52, क्वेश्चन नंबर 52 पे डिस्कस करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन सी। फाइटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है, ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 54, क्वेश्चन 54 जो है इसको डाउट में रखते हैं, इसका आंसर जो है हमारी टीम आपसे डिस्कस कर देगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड से क्वेश्चन पूछा है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो इसका ऑप्शन आपका होगा, इसका आंसर होगा SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। जैसे जब कोविड 19 अपने पीक पर था, तो सीरम के माध्यम से उपचार किया जाता था, उसमें एंटीबॉडी प्रवेश कराया जाता था। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका आंसर आपको होगा घोड़ा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया गेट। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसमें ये ऑप्शन आयरलैंड होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो ये 1975 आंसर होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? इसका ऑप्शन आपको मिलेगा पाउंड स्टर्लिंग, जिसका मूल्य जो है इंडियन नेशनल रुपीज में अगर देखा जाए तो 96-97 रुपीज के आसपास है।
बिहार के रीजनल करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? आपका आंसर सी होगा, 2024, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची द्वीप, एमिसोल, ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मतलब मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहां पर है? तो ये गोवा तट के बाहर, गोवा के आसपास की स्थिति को दर्शाता है ये। क्वेश्चन नंबर 63, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला ऑप्शन है वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, ओके। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, नहीं, ये संख्या कम है थोड़ा। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, तो 1 और 3 सही है, इसमें आंसर आपका सी होगा। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? यह काफी चर्चा का विषय था इंटरनेशनल टॉपिक्स में, तो आपका आंसर सी होगा इसमें। भाई ने गलत लगाया जिसका पेपर है ये, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका ये विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी, ये सही होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्वेश्चन पूछा है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया, 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ये 70 ईयर्स है, ये सही होगा, बी ऑप्शन। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि ब्रिटेन के इतिहास में, यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में काफी अधिक समय तक राज करने वाली शासिका थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था और उसमें से क्वेश्चन बना के पूछा गया है। आपका ऑप्शन 66 का बी होगा। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? गौरव कुमार, आपका ऑप्शन सी होगा, 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांडिंगिटू थांडिंगिटू महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो यह आपका म्यांमार ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाइट हाउस के संबंध में पूछा गया है। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। तो ये टफ क्वेश्चन है, इसे फंसाने के लिए और आपको मुश्किल में डालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका इसको स्किप करना ही बेटर था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसका आंसर 1 नहीं होगा, एक को आप काट देंगे तो आपका जो आंसर है वो 2 एंड 3 होगा। 2 एंड 3 होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो यह एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ऑप्शन डी होगा, 70 क्वेश्चन का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 71 मिलान का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। इसमें पूछा गया है कि इस जो रंग का निर्माण होता है किन किन कलर के संयोजन से होता है, किन किन कलर को मिलाकर होता है? तो पहला मैजेंटा, लाल और नीला, ये सही है। तो आपका ए का 2, तो ए एंड डी आपके कट जाएंगे, 2 एंड ये, बी एंड सी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। इसका आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो ऑप्शन ए टाइटन है, 72 का टाइटन। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो मैच द कॉलम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73 को हमारी टीम आपसे डिस्कस करेगी।
74 संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो यह काफी बर्निंग टॉपिक था, जिसमें आपका आंसर डी होगा, एथेंस। सेवेंटी फाइव जो आपका आंसर है, 75 जो है, सेवेंटी फाइव में आपका जो आंसर है वह ऑप्शन 2 और 4 जो है वो सही है। तो आपका आंसर ए सही है, 75 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया था? ये 576 डी ऑप्शन है। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया था? ये ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशाल काय कछुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशाल काय कछुए में नोर्मिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? इसका ऑप्शन है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन। हाल ही में किस देश ने 79 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो चीन ने इस पे अपना क्लेम बनाया था, तो यूएसए हमारा सपोर्ट करता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? आपका बी स्वर्ण पदक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देता है? ऑप्शन बी 81 का ऑप्शन बी सही है, ग्रेड 6। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका जो आंसर है वह है ऑस्ट्रेलिया है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से भारत ने अपना ECTA जो एग्रीमेंट है उसको संपन्न किया है। 83 का क्वेश्चन आंसर जो है वह आपका न्यूजीलैंड होगा। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाले अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर इसमें डी होगा, न्यूजीलैंड। एटी फोर, दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलिया डेम्बिस कहा जाता है, टिलिया डेम्बिस जो है यह जीवाश्म के रूप में पाया गया है, तो यह रूस में पाया गया है, ऑप्शन डी होगा। 84 का आपका आंसर डी होगा। फिर लिस्बन घोषणा के बारे में पूछा गया है, जिसका संबंध महासागर से है, काफी सुर्खियों में रहा था ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? बी राजगिरी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। तो ये तीनों क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर ए होगा, 87 का ए। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सीमाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का काम किया गया। इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें क्वेश्चन आंसर बी जो है ऑप्शन आपका सही होगा। 88 में बी ऑप्शन आपका सही होगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार, नीति सार आमंत्रक की रचना है, आपका ऑप्शन सी होगा।
89 में। 19 फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? सो इसमें आपका ईश्वरदास नागर। 90 में ऑप्शन बी। 91 है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास अपना मैसेज भेजा था? ऑप्शन सी होगा 91 का। बिहार कब पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 92 का आंसर बी होगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आपका बौद्ध धर्म से होगा। डी 93 का बी, डी फॉर डॉलर। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई कला है, इसमें एक प्रकार की कढ़ाई कला है, वह कि जो रीजनल आर्ट होता है उससे संबंधित है। तो 94 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका यह बिहार के वर्तमान बांका, ये भागलपुर होगा, पहला ऑप्शन गलत है आपका। तो आपका फर्स्ट आंसर निकल गया, गलत पूछा है तो फर्स्ट ये सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसी स्थापना पालवन से गोपाल प्रथम ने की थी, तो यह भी गलत है, तो एक दो जो है वो गलत है। आपका आंसर ए होगा, 95 का ए होगा। 96 भारत में बाबर के आक्रमण के कारण जो है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ है। उसके पहले उस उपमहाद्वीप में यह आया था, उसके पहले आ चुका था, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो पहला निकल गया, तो आपका ये निकल जाएगा, बी एंड सी निकल जाएगा। एंड क्षेत्र की वास्तुकला, मेहराब और गुंबद का परिचय ये सल्तनत काल में भी देखने को मिलता है, तो बाबर के पहले की वास्तुकला में ये परिचित थे हम इससे। तो आपका 1 एंड 2 निकल जाएगा, 3 एंड 4 आपका ऑप्शन होगा, 96 का ए होगा। 97 निम्नलिखित से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? यह सूरत होगा, सी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एंड बहुत आसान है। मराठा प्रशासन, डी ऑप्शन 98 का। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, यह काफी फेमस पेंटिंग है, अजंता में है, डी ऑप्शन होगा 99 का। 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में, फाहियान चीनी तीर्थयात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, हेनसांग जो था वो हर्ष के काल में आया था। तो यह क्वेश्चन आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं एंड इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, उपयुक्त कोई नहीं, 100 का डी। 101 क्वेश्चन जो है, चरक, मैं इसे कॉलम पूछ रहा है, चरक का चिकित्सा संबंध है, एक का दो, एक का दो, तो एक ऑप्शन के आने से आपका आंसर बन गया, आप एक का दो बी में दिखता है, तो ये फिर आपका आंसर जो होगा बी होगा, 101 का ऑप्शन नंबर बी। 102 जो है, फारसी त्योहार नवरोज की स्थापना की, इसका आंसर डी होगा, बलबन। नाथपंथियों, सिद्ध और योगी ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो क्षेत्र पूछा है उत्तर भारत, हमारे योगी महाराज वहीं से हैं, उत्तर भारत। 104 का आंसर उनके 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, यह भी सही है। तो इसका आपका आंसर जो होगा वह दो होगा, डी होगा, एक और दो दोनों। मैथिली भाषा का विकास किस निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? यह कर्नाट राजवंश, डी ऑप्शन, 105 का डी। ग्लोब पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो हैं कितनी है? तो ऑप्शन 179, एक कॉमन पड़ जाता है तो उसको माइनस कर देते हैं, इस वजह से जो होता है 179 आंसर होगा। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर आपका डी होगा, ऊपरी में से कोई नहीं। 108 किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? इसका आंसर, क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है, बघेलखंड होगा, ऑप्शन सी, 108 का सी। 109 उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगा है? सॉरी। 109 का जो आंसर होगा वह ए अल्मोड़ा होगा, अल्मोड़ा बीच में आ जाता है, बाउंड्री नहीं बनाता वहां से, तो यह जो है अल्मोड़ा होगा।
ए। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में होती है, पेरू के तट पर। तो बी होगा ऑप्शन 110 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। गलत पूछा है इसमें, गलत क्या है? इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से मिलती है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील के बाहर निकलती है। तो इसका आपका आंसर जो गलत है वह 1 एंड 3 है। आपका सेकेंड एंड फोर्थ सही है, आपका 1 एंड 3 गलत है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, 111 का ए। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव की परिभाषा जो है 40 से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये भी गलत है, 30 यहाँ पे होगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपका जो होगा ए होगा, न तो एक ना ही दो। ऑप्शन 112 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक सौ 113 मैच द कॉलम है, जिसमें आपका जो आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वह इटली से संबंधित थे। तो ए का 3 आपका ए एंड सी कट जाएगा, बी एंड डी ऑप्शन में से कोई एक होगा। जैक्स कार्टियर जो थे वह फ्रांस से संबंधित थे। सो आपका जैक्स कार्टियर 4, बी या डी ऑप्शन को दिखा रहा है। सर फ्रांसिस ड्रेक ये यूके से संबंधित है। सो आपका ऑप्शन 113 का बी होगा। 114 जो है यूएई के रियासती राज्य क्या है? तो उसमें 7 राज्य उसके साथ आते हैं, जिसमें से ऑप्शन बी आपका सही है, बी फॉर बिलियन। 114 का आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 115 सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो यह आपकी नगरी होगी, ए ऑप्शन ए 115 ए। 116 जो है वह पूछ रहा है कि कौन सा अभ्यारण्य जो है वह बिहार में है? सो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। सो आपका एक और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपका ऑप्शन बी जो है वह सही है, 116 का बी। 117 जो है 117 जो है वह गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा है। तो इसमें आपका ऑप्शन इसमें चारों सही है, 117 का आपका डी होगा। 118 गंडक का दूसरा नाम, ये काफी चर्चित क्वेश्चन है। इसमें आपका नारायणी आंसर होगा, डी। फिर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई आपका जो है वह सही है, ऑप्शन 119 जो है ए, जमुई सही है आपका, 119 का ए। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो यह गंडक, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका आंसर डी होगा, 120 का डी। 121 क्वेश्चन है। घाना तट पर सोने के समृद्ध ग्लेशियर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिलाएं पाई जाती हैं। रीजन बताया गया है कि किसी समय महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो असर्सन है रीजन का क्वेश्चन था है ये। और दोनों आपके स्टेटमेंट सही है और दोनों व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा 121 का। क्वेश्चन नंबर 122 जो है मैच द कॉलम पूछा है। इसका आंसर जो है आपका 122 का बी होगा। आप मैच कर लीजिएगा, 122 का बी होगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? ज्वार नदमुख, ये सारी चीजें जो कंडीशन फुल करता है वो आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बी होगा, 123 का बी ऑप्शन होगा, बी फॉर बिलियन। 90 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पर
दोपहर के 12 बजे हैं, तो समय जो है वह आगे को दर्शाता है। दोपहर का समय का 12 है, तो 6 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो ये आपका शाम के 6 बजे होंगे। आपका आंसर बी होगा 124 का। 125 जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। 125 में सी अब्रकोडर्मा पाया जाता है। 126 जो है क्वेश्चन, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना थी 1964 है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह 1925 में स्थापित की गई थी। सो 1 एंड 3, 1 3 आपका ऑप्शन बी सही होगा 126 में। ऑप्शन बी, बी फॉर बिलियन। 127 का किस भाषा या फिर अनुच्छेद के तहत सदन में किसी को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा 120 एक। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक 5 सदस्यीय निकाय है, ये क्वेश्चन सही है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया था, तो पहला तो इसमें सही है। इसमें इस क्वेश्चन में संशय की स्थिति है, इसको हम क्लियर कर देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा इस आंसर को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 पूछ रहा है कि दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा गलत है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी गलत होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा आपका, जिसमें 2 और 3 गलत है। 129 का डी सही होगा। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं, तो ये चारों विशेषताएं हैं जिसके तहत हम किसी समुदाय को अनुसूचित जाति का स्टेटस देते हैं। तो आपका इसमें उपयुक्त सही ऑप्शन डी होगा, 130 का ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन से होगा 131 सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? यह अनुच्छेद 17। फिर 133 क्वेश्चन, इसमें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसमें संसद, राष्ट्रपति। तो संसद पर हम जाते हैं, ए को मानते हैं। 133 134 पांचवी अनुसूची के तहत लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित की जाती है। इसमें अनुसूचित जनजाति होगी, ऑप्शन डी इसका सही होगा, 134 डी। 135 का मूल ढांचा संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बिलियन। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 जो है, इसका आंसर जो है आपका ए होगा, तो इसमें केवल 4 सही है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। सो ये हमारी चर्चा का विषय था बीपीएससी पेपर का। हम आपसे जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं हमारी टीम उसको कवर करेगी। तो मिलते हैं आपसे, वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच।